कांग्रेस में होगा, हाँ मैं पायलट पूछता हूँ गहलोत को, और ये गहलोत पायलट की लड़ाई भी सबने देखी थी, माने सब किस तरह सरकार गिराने गए थे। और मुझे लगता है कि यही हालात रहे तो बिहार चुनाव के बाद यहाँ वापिस वही स्थिति राजस्थान में बनेगी, क्योंकि वो स्थितियाँ कई बार बनने की स्थिति राजस्थान में आ चुकी। भरू सिंह की सरकार भी एक बार गिर रही थी, पिछली सरकार भी गिरने के लिए चली गई थी, और अब भी मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात है तो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर सिर्फ कठपुतली बन गए हैं कुछ लोगों के, कुछ ब्यूरोक्रेट की। और अब ये पुलिस की जो टीम है, ये राजस्थान को पहले ही ऐसे आई थी, आपने जगह जगह लगा रखे थे जिनसे लोग परेशान थे, ऐसे एसपी लगा रखे थे। उदयपुर में जिसको एसपी लगा रखा है वो एसपी तो अशोक गहलोत के समय इंटरसेप्टर पे सारे फोन इंटरसेप्ट इस पर लेके फोन टैप करके और कुलदीप राठौर को रिपोर्ट करते थे कि मैंने ये फोन टैप कर लिए, उसको उदयपुर में पोस्टिंग दी जो बीजेपी का गढ़ है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये जगह जगह जो आई थे, बीकानेर देख लें आप, जोधपुर में जो एसीबी के अंदर ट्रैप हुआ राजेश मीणा, उसको इनाम दिया कि उसी रामदेव ठट्टर के पास वापिस जाओ, जा पकड़ा था, जाओ भाई वसूली बाकी रहेगी तो जाके यहाँ से उठा कमिश्नर को वहाँ फेंका। तो एक जिसने फूड कॉर्पोरेशन के अंदर अरबों खरबों का घोटाला किया, अपने आप को चिराग पासवान के परिवार का बता के यहाँ लूट मचा रही है। जोधपुर कमिश्नर जयपुर जिसको बनाया वो क्या कमिश्नर संभालेगा? अब संभालने वाला कमिश्नर थोड़ा ही है, जो आदमी पटाखे से डर जाते हैं तो जयपुर कमिश्नर को नहीं संभाल, उसमें दिल जिगर चाहिए जयपुर कमिश्नर। मेरा ये व्यक्तिगत मानना, जो टीम पुलिस की बनी है उससे राजस्थान की जनता को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने अपने खुद लोग तैयार हो जाओ और अपनी अपनी रखवाली खुद ही करो, क्योंकि ऐसा माफिया और संगठित अपराध राजस्थान में होगा जिसका अंदाज भी आप लगा सकते हैं अगर ये टीम रही। और लोग ये कह देंगे कि बीजेपी से तो वो अच्छा था, लेकिन लोग अब यही बात करें यार उससे तो वो अच्छा था, उससे हम ये चाहते हैं कि इस बार लोग ये कहें कि बीजेपी कांग्रेस से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अच्छी राजस्थान के अंदर, दोनों को घर बिठाना। जिस तरह दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ था पहली बार, वही बदलाव राजस्थान के अंदर राजस्थान का जवान करना चाहता है। और उसका उदाहरण आपको 29 तारीख को बीकानेर के अंदर दिखेगा, जब लाखों की तादाद के अंदर राजस्थान का जवान के साथ बीकानेर में इस पार्टी के 7वीं वर्षगांठ पे आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने साथ बीकानेर आएगा। वो कहेगा कि हमें नेताओं से कोई मतलब नहीं, नेता कौन सा किस पार्टी में जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। और राजस्थान की जनता बदलाव इसलिए चाहती है कि वो चाहती है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, आप बताएं मगरमच्छ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि पकड़ो, मेरी हिम्मत है तो, बीजेपी की हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, सीएम तो खुद मगरमच्छ लग रहे हैं। अब उनके कहने का क्या मतलब था मुझे बताओ? क्या वो सीएम का क्या इशारा होगा वो मगरमच्छ लग रहे हैं? मगरमच्छ की तरह क्या उनका शरीर लग रहा है या खुद लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? तो वही बताया, उनको पूछो आप, तो आपने सीएम को मगरमच्छ कहा तो कैसे बोला कि बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हो, पकड़ो हमें। लेकिन अब आपने नई पोस्ट क्रिएट करके और ऐसी ऐसी जगह ऐसे लोगों को बिठा दिया। मेरे हिसाब से कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को क्लीन चिट मिल जाएगी कि आपने कुछ नहीं किया, जो करने वाले थे कर दिए। और ढंग से जो लोग काम कर रहे थे उनकी भी आपने अनदेखी की। और ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर यही हालात रहे तो राजस्थान की जनता सड़कों पर मिलेगी और राजधानी को घेरेगी, इसका नेतृत्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। हम राजस्थान को एक अच्छे राजस्थान के रूप में देख रहे हैं, जहाँ उस जमाने का राजस्थान, जहाँ बाहर से बच्चे सब ज्यादा पढ़ने के लिए हमारे आते हैं। आज सीकर कोटा वो हमारे एजुकेशन के हब है। और सीकर के अंदर जो घटना हुई, मतलब मेरी पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह वार करके और उसका वीडियो वायरल किया, कोटा के अंदर जिस तरह आत्महत्याएं हो रही, एमडी इसमें चरस गांजा ये जो नशीली गोलियां बिक रही, इससे आप बताएं कि कौन सुरक्षित है राजस्थान? आखिर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आप जो मीडिया है, आप भी कितनी देर तक बात चला पाओगे? ज़्यादा को अगर ईडी सीबीआई आपके आ जाएगी, एसीबी आ जाएगी, क्राइम ब्रांच आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पर इस बात को उठाते रहे। और हमारा मकसद है कि हम चाहे तो सत्ता से कभी भी हाथ मिला सकते हैं। हम अगर 23 में चाहते तो एक पार्टी से अलायंस करके हम अपने विधायक जिता के मंत्री बना सकते थे। लेकिन हमने कमिटमेंट किया राजस्थान की जनता को कि हम दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, दोनों को घर बिठाएंगे, एक सांप नाते दूसरा नाग नाते। ये आरोप हम लगाए और आज भी हम उसी आरोप में, मेरे साथ कई नेता लड़ रहे थे 13 से 18 के, 8 से 13 के दौर में, सब घुस गए बीजेपी के अंदर, बन गए मंत्री, पढ़े वहाँ पे कोने के कमरे में बैठे कह रहे राज अच्छा नहीं, भजनलाल अच्छा नहीं, और शाम को जाकर प्रणाम करते भजनलाल से। तो ऐसे लोगों के तो चेहरे सब बेनकाब हो चुके हैं। मैं इतना ही राजस्थान के जवानों को आपके माध्यम से, राजस्थान के किसानों को, सबको ये बताना चाहूँगा कि अब अगर नहीं बदले, अब अगर आप नहीं जगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहोगे। जिस तरह के हालात, स्कूल की जो हमारी घटना थी बालाजी की, आपकी केडली की,
अगर उस घटना के समय जो बच्चे हमारी होश के अंदर गिरी थी टूट रहे थे, उससे सबक लिया जाता तो झालावाड़ में इस तरह 7 बच्चों को जो शेड्यूल ट्राइब के चेहरे को उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आज भी उसके बाद कई सी घटनाएं हैं। हम सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित नहीं, अधिकारी सुरक्षित नहीं, नेता, पत्रकार, अफसर कोई सुरक्षित नहीं। बाजार में जाओगे मिलावट की मिठाई मिलेगी, हर जगह डबल। जिस तरह गैस आप ये देखिए, ब्लास्ट जो हो रहे हैं, बागडोगरा में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दूसरा टंकी का हो गया, बस के अंदर ब्लास्ट। 3 दिन सरकार लगती है और चौथे दिन वापस हो जाती है। तो लोगों को भी लड़ने की क्षमता है कि मुझे कोई मुआवजा मिल जाए और मैं मेरे घर जाऊँ। मेहरानगढ़ दुखांतिका के लोग कल मेरे से मिले, 50-100 से ज़्यादा, उनकी पीड़ा मैंने सुनी और उसके अंदर सीधा सीधा है कि दोस्त किनका था, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज करनी। वो 50 साल बाद मरी जाएंगे, किसके खिलाफ करोगे? 2008 से 26 आ रहा है, 16 साल हो गए। मेहरानगढ़ वाले मेरे साहब ज़्यादा अफसर रिटायर हो गए, कई मर गए होंगे, किस पर कार्रवाई करोगे आप बताओ? तो ये सरकार का जो दुर्मूल रवैया और कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। मुझे याद है कि नई पार्टियों के लोग कहते हैं कि कैसे ही करके नए को मत आने दो, हम दोनों हाथ मिला लेंगे, अपन चोर चोर मोचेरे भाई। ये कहावत राजस्थान में सरकार हो गई और इसको तोड़ने के लिए, इस चक्रियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से सड़क से सदन तक संघर्ष करिए और भी संघर्ष करेगी। और मैं तो देखो लोकसभा में जाने के बाद मैंने राजस्थान का बहुत बड़ा सम्मान बनाया और लोग ये कहने लगे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार के सांसद कि हनुमान बेनीवाल लड़ाका है जो किसान के जवान के लिए पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। अग्निवीर की लड़ाई भी हमने लड़ी मजबूती से, अब भी लड़ रहे हैं और अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए हम दिल्ली का घेराव करेंगे। उसकी रणनीति में हम आपको आगामी तारीखों पर घोषणा करेंगे समय समय पे और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा था, चाहे दूसरे थे, चाहे प्रदेश में लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन जब आवश्यकता मेरी पड़ती है, अभी सूर्यमाली का प्रकरण आपने देखा होगा, जहाँ पूर्व सीएम गए न्याय नहीं मिला पाए, मैं गया न्याय दिला के आया और मौके पर न्याय दिला, जो उनकी मांगे थी पूरी बनाई। तो मैं प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक बीकानेर के अंदर आप बताइए किस तरह खिचड़ी काटी जा रही है, जैसलमेर में कैसे खिचड़ी काटी जा रही है। कुछ लोग आते हैं, कुछ नेता 2 दिन बोलते हैं, तीसरे दिन कंपनी के अंदर अपना काम लिया, सेट हुए और रवाना हो। खिचड़ी का मामला भी लोकसभा के अंदर मजबूती से मैंने उठाया कि खिचड़ी को कटाई रोकनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग, आज हमारी खरीद जैसे मूंगफली की हो रही है, दूसरी खरीद हो रही है, टोकन नहीं मिल रहे हैं, सर्वर जाम हो गया, तो भाई सारा ही सिस्टम जाम। मुझे लग रहा है कि सरकारी जाम हो गई, भजनलाल जी की सरकारी वेंटिलेटर में चल रही है। आखिर चला कौन रहा है इसका पता किसी को नहीं। कांग्रेस ही इस चीज से खुश हो रहा है कि भजनलाल की सरकार फेल हो, हमारा समय आए और हम वापिस मंत्री बने और वही पेपर लीक लूट खसोट करें और मजे लें। लोग भूल जाते हैं, लोगों की आदत है भूलने की। हम ये चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाएं। ये बीकानेर से बड़ा आह्वान 29 तारीख को हम लोग करेंगे, ये बहुत बड़ा रेला होगा और ये रेला 2 पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, 28 की पृष्ठभूमि और जो भूमिका वो बीकानेर की धरती से तय करें। कहाँ होगा ये? आप किसी को नहीं बख्श रहे हो, आप अशोक गहलोत के यहाँ कह रहे हो कि बीकानेरी जो सूची बनाई है वो अशोक गहलोत के घर पे बैठकर बनाई जी। और वो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ अशोक गहलोत, वसुंधरा का गठबंधन रहा, भजनलाल का गठबंधन रहा। पहली पार्टी 66 साल में मैंने ही बनाई जिसको मान्यता मिली और मैं ही लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ। तो मेरा कोई इसमें सगा नहीं है कि जिनके साथ में लड़ा। इंडिया अलायंस में अगर मैं लड़ा था तो निश्चित रूप से उनके साथ लड़ा, उनको परिणाम दिए। लेकिन मैंने बता भी दिया आपको कि किन किन सीटों पर हनुमान बेनीवाल को आने से रोका गया। वो उनकी प्लानिंग जो भी होगी, तो हनुमान जी को मना करने के अपना आप नहीं आएंगे, स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, इसी पर तो नहीं जाऊँगा। वो मैंने आरोप इसलिए लगाया कि टोटल जो लोग आप देखोगे डीजी के अलावा वो सारे वही लोग हैं जो अशोक गहलोत के समय प्रमुख पदों पे थे। गहलोत की सरकार बचाने में प्रमुख भूमिका एडीजी इंटेलिजेंस संघा थे, देख ले कौन था, कहाँ था, कोई सब अंदाज कर सकते हो। बीकानेर चुनने का क्या वजह है? बीकानेर पहले भी चुना था, सुनिए मेरी बात, आप इसको कहीं अदरवाइज ले जाना मत। बीकानेर के अंदर मैंने 18 के अंदर जो हुकार रैली करी तब भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे और बीकानेर में समय समय पे चुनाव भी हम लड़े। खाजूवाला पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी खाजूवाला लड़े और जब तक हमारे वोट में कन्वर्ट लोग नहीं हो पाए, उसका कारण मैं खुद नहीं हूँ। यहाँ राजस्थान में जो लोगों की मानसिकता है वो गुलामी की मानसिकता है, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं मजबूती करूँगा। 28 मेरी अंतिम लड़ाई है, 28 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम हमारे हिसाब से राजनीति करेंगे। क्या हनुमान बेनीवाल अगला चुनाव लोकसभा से लड़ेंगे? नहीं, कभी नहीं। अंता में चुनाव में आपका कोई देखिए कभी नहीं लड़ूंगा मैं। सिर्फ अगला चुनाव जब आएगा, जब तय करेंगे वहीं लड़ूंगा जहाँ मेरा खुद की कर्मस्थली है। और मेरी कर्मस्थली में हारा नहीं हूँ। कोई ये कहते हैं हार गए, मैं नहीं हारा।
हाँ, अब की बार मैंने एमएलए का इस्तीफा दिया। मैं चाहता था मेरी पत्नी को लोकसभा भेज सकता था और मैं एमएलए रह सकता था, लेकिन मैंने कहा लोगों में करंट है नहीं, चेक करें। चेक करने के चक्कर में कई बार हो जाता है। देखो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं ना, छोटे मोटे घाव लग जाता है, ये फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। हनुमान जी, तैयार हनुमान जी, संघर्ष में कमी नहीं है। वास्तव में आप भी कहते हैं कभी क्या खाते हो पता नहीं है कि आज अभी बीकानेर और शाम को जोधपुर उसी पर जा दो, लेकिन एक चीज हनुमान बेनीवाल को फीस नहीं लगती। जिन लोगों को खड़ा किया, जिनको मोहल्ले में लोग सामने हो गया। जिन लोगों को मोहल्ले में लोग नहीं जानते थे, उनको विधानसभा और पुलिस में आने लगे, वो लोग पीछे से तो वही तो कलियुग और क्या है। अब एक काम आप ये बताओ, पुराने पर गांव के अंदर आप तो सब गांव के इसमें परख में कमी है। पहले नहीं परख में कमी नहीं। देखिए आप जितने भी ये मंडल के लोग छोड़ गया जब वृद्धाश्रम और जिसमें लोग देखो माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं अपना घर, बच्चे चले जाए, ठीक है, और सारे नहीं जाते, कुछ लोग जाते। मेरी फर्क में कोई कमी नहीं, मेरे पास तो उतनी फौज है, लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं। और जब ब्रांडेड चीज होती है ना, उसकी कीमत होती है। मेरे यहाँ चीज होती है, लगता है कोई यहाँ से इसको ले लो, और वो भी भागना चाहता है। मेरे यहाँ 2-3 चीजें कि ऑनेस्टी सबसे बड़ा है। चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, कुछ भी करना है, लेकिन वो कभी भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप वैसे नहीं लग सकता कि आरएसपी के लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। हमने क्राउड फंडिंग में नहीं की, सबसे बड़ा टाइम में पैसा है। हमने 1 रुपया राजस्थान में अभी तक नहीं मांगा। वो हमारा अधिकार है, मांग सकते हैं। पार्टियां चंदा ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है, 10 साल से आदमी लड़ रहा है। और आजकल क्या है साहब कि पहले गांव के अंदर पेपर सिर्फ गांव के लोग हैं। पहले गांव में 2 पार्टी होती थी, एक पार्टी राम राम भी नहीं करती, दूसरी पार्टी से बूथ पे चुनाव भी होते थे, होली दिवाली का हो जाए अलग बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आसपास के लोग हैं उनमें 2 पार्टी होगी, परिवार में 2 पार्टी होगी। हमारे पास 100 में 80 मामले ये आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बुआ भतीजे पर केस करी प्रॉपर्टी का। तो ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में भी मैं लड़ रहा हूँ, ये बड़ी बात। हनुमान जी, आपकी लोकप्रियता की कमी नहीं है, प्रदेश में आपका इंतजार कर रहा है। आपका एक फैन अंता में इंतजार कर मेरा रहा तो पूरे राजस्थान में लोग एंजॉय करेंगे, हनुमान जी एक बार आ जाए। नरेश मीणा का साथ देंगे क्या सर आप? जी, नरेश मीणा का साथ देने वो भी जाएंगे? बात करेंगे अभी एक बार। आपकी लोकप्रियता में 4 कमी दिनों नहीं में है। तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 5 साल हो गए तय। बीकानेर मैं सोच रहा हूँ कुछ समीकरण और सेट हो जाए वहाँ अंता के अंदर, क्योंकि अंता में भारतीय जनता पार्टी अंता के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा के बैठी है। आरएलपी भजन लाल जी ने वहाँ 1-2 उम्मीदवार खड़े करवा दिए खुद ही वहाँ हराने के लिए अंता की सीट। प्रताप नगर के कोई पता नहीं पंडित जी है, उनके फार्म वहाँ भरा दिए सांगानेर के। तो बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है। मैं आजकल में मेरे पत्ते खोलूंगा, अंत में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैं निश्चित रूप से मेरा सपोर्ट भी करूंगा। मेरी जहाँ जितनी ताकत है हाड़ोती के अंदर, मैं अब कह दूंगा हाड़ोती मेरे जाने से सब कुछ वो तो संभव नहीं, लेकिन कुछ वोट मेरे नाम के, मेरे चेहरे के, मेरे संगत के जरूर मिलेंगे। और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसके साथ हम लोग। गोचर का मुद्दा ज्यादा चल रहा है अभी, आपकी राजनीति समझ क्या कहती है बीकानेर में गोचर के मुद्दे को लेकर के? देखिए गोचर अंगूर ये बिल्कुल दूसरों को नहीं लेने चाहिए, और ओरण गोचर अंगूर ये अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। आने वाले समय के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। इससे बचने के लिए जन जागरण अभियान सरकारों को मजबूती से, विशेषकर जनप्रतिनिधियों को एक मेरा करा दो, एक उल्लास लोग साहब एक करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। उसमें नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सरकारी नियम बदले जाते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि गोचर के अंदर अगर मान लो 100 साल से कोई बसा हुआ और उसकी पुनर्वास की बिना व्यवस्था उसको नहीं हटाई, ये हम बंजारा आंदोलन के लड़के, उसमें हम लोग कह सकते हैं गोचर ओरण अंगूर को भी बचाना आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति करारा जवाब देगी। और जितनी भी घटनाएं ये हो रही प्रकृति को अपन जहाँ जहाँ छेड़ रहे हैं, प्रकृति नाराज होती है। और हजारों लोग आप उत्तराखंड केदारनाथ से लेकर जगह जगह आपके भूकंप जो आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इसका प्रमुख कारण ये चीजें जिनको अपन ध्यान नहीं देते। हनुमान जी, बाड़मेर की गागोल के बाद बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूरा सुनिए मेरा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर हनुमान बेनीवाल का मजबूत गढ़ है, इस बात में कहीं कोई व्यवहार नहीं है। बीकानेर में भी आपने ताकत लगाई है, आपकी जो टीम है वाकई में धरातल पर काम कर रही है, जो आप कह रहे हैं। तो क्या माना जाए अब बदली परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल का फोकस जो बीकानेर में रहेगा और बीकानेर आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं वोटों के लिहाज से मजबूत दिखाई देगी? फोकस रहेगा तभी तो रैली यही से हुई है ना। फोकस की पहली 7वां स्थापना दिवस यही मना रहा हूँ। बीकानेर से वापिस कुछ दिन 7 संकल्प के साथ हम चलेंगे राजस्थान की ओर, और निश्चित रूप से 7 संकल्प जो होंगे
वो बीकानेर की धरती से 29 अक्टूबर को अब होगी। प्रशासन तो मैदान ही नहीं दे रहा अभी तक। ये जगह तय होगी ना, मैदान ही नहीं मिला अभी तक। किसको नहीं दे रहा है? सारे आप पूरा मैदान मेरा, जहाँ चाहिए करूँ, मुझे कौन- नहीं, वैसे रखिए, जगह मैं तो तय तय करो। करूँ, पहले मैं ही तो तय करूँगा, आज आया तो तय करूँगा ना कि मैं कैसे आऊँगा, सड़क से आऊँगा, हेलीकॉप्टर से आऊँगा, कैसे आऊँगा, रैली में भी तय करना मुझे कैसे आना, उसके बाद तय करेंगे कि कहाँ रखें। शेर से लेट बहुत बताना दूर भी रैली नहीं हो, लेट बताना प्लीज। लेकिन आज नहीं जाए। आज मैं लेट आ गया, आते ही मैंने क्षमा मांग लिया आप लोगों से। साल पहले कपियासर में कैंडिडेट उतार के भी तो रख सकते थे, वो नहीं उतारा, आपने क्या मजबूरी? अभी मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान के अंदर वो परिस्थिति अभी नहीं बनी है, ठीक है। अभी तो मुझे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए बार बार आपको कहना पड़ रहा है। 20-25 साल ऐसे ही थोड़ी गए हमारे, तो लोग जब समझ जाएंगे तो मजबूत है अपना आप, उस दिन अपना आप ठीक हो जाएगा सारा। अभी वो हाडोती अंचल और मेवाड़, ये बीजेपी के 2 गढ़ है, ठीक है। हाडोती मेवाड़, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत उन्हीं इलाकों से, तो हाडोती मेवाड़, जहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े बीजेपी के नेता, वसुंधरा जी वहाँ से आती है, ओमजी बिरला वहाँ से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि के लोग वहाँ से आते हैं, और मेवाड़ के अंदर गुलाब जी से लेकर तमाम बड़े लोग हैं। मेवाड़ में हम कमजोर नहीं। बल्लभ नगर के चुनाव में मैंने बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी, और बीजेपी को, मेरे उम्मीदवार को बीजेपी ज्वाइन करा के एमएलए बनाना पड़ा। उदयलाल डांगी साहब उनको बुलडोर छोड़ के चले गए। तो बहुत से लोग गए राजस्थान के अंदर, हम कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। मेवाड़ में भी सूरज को न्याय दिला के आया था, कपासरण के अंदर 2 दिन के अंदर सरकार हो चुका है। आगे भी हम करेंगे। बीकानेर से हमारी शुरुआत होगी 7 संकल्प के साथ। वो 7 संकल्प होंगे इस राजस्थान के जवान किसान, राजस्थान के लिए, हमारी इस कानून व्यवस्था को लेकर कि हमारा राजस्थान कैसा होना चाहिए। और ये बच्चों की इच्छा थी कि बीकानेर में स्थापना, बीकानेर में हमारे नौजवान लगातार कई आंदोलन आपने देखे होंगे। 2-3 साल से मैं हर बार बीकानेर आता हूँ, प्रयास करता हूँ, 2-2 रात यहाँ पढ़ा रहा है, एक रात चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ भी कर रहे थे, इस सरकार के खिलाफ भी कर रहे थे, और हर समय हमें सफलता भी हाथ लगी। और प्रयास बीकानेर नागौर में कोई अंतर नहीं, तो नोखा क्यों से तो लगते हुए कॉन्स्टेंट थी आपका। नागौर बीकानेर एक ही कल्चर है मैक्सिमम, कोई अलग नहीं कि बीकानेर अलग हो गया। पूरा राजस्थान हमारा है। और बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ गंगानगर की जो हमारा नहरी क्षेत्र है, वहाँ लोग बड़े आंदोलन करते हैं। लोग वहाँ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय भी जिताते हैं, कभी कोई और जीतता है, लेकिन हम इस बार चाहेंगे उनको भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जोड़ें, उनको और मजबूत करें। वैसे उनके आंदोलन में मैं पंजाब तक गया था, बात तक भगवंत मान साहब को पता है, सब बोलेंगे। 2 दिन पानी भी चला था, उसके बाद वहाँ कांग्रेस के लोगों ने पानी बंद करा दिया, आप पार्टी बार लगाई, फिर देखो पानी राजस्थान ले जा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स जो अंदर खाने चलेगी तो चलती रहेगी। कांग्रेस बीजेपी अपना गेम देखिए, गांव के अंदर जब 2 बड़े स्तंभ होते हैं और तीसरा नया कोई स्तंभ आता है तो दोनों रात को मिल जाता है, बिल्कुल उसको मारने का प्रयास करें। तो मेरी पार्टी को मारने का प्रयास करेंगे, मरेगी नहीं, ये मजबूती से राजस्थान में आगे बढ़ेगी। इस बार बच्चे तीसरी बात जो आप कर रहे हो की बात है, लेकिन मेरी एक जो बात है कि आरएलपी का जब गठन हुआ था तब हनुमान बेनीवाल को एक सर्व समाज का भी बहुत बड़ा नेता माना जाता था। उस समय के जो परिणाम भी आए आपके सामने, लेकिन धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल की जो छवि है एक जाति विशेष के नेता और उसके परिणाम आपने देखे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हो तो ये भी कह रहे हैं 28-29 के आते आते शायद आरएलपी का नाम ही साफ होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ये कोविड का कितने सोचा, कोविड आया था। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी में एक, सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस 1 साइडेड सीटें जीतती थी, 84-89 के परिणाम आप देते हैं। और जब मुलायम सिंह आए और उनके साथ मुस्लिम आया, चीफ मिनिस्टर बन गए, मायावती के साथ मुस्लिम आया, चीफ मिनिस्टर बनी, दलित की बेटी 3-4 बार। बिहार के अंदर ये हालात है। राजस्थान में 2 मजबूत जातियों को पहल करनी होगी। अपन सोचे कोई गड़े मोहल्ले के अंदर बैठा किसी जाति की संख्या कम और वो एकदम से बदलाव की बात करें तो आप लोग हटने लग जाओगे। आप पार्टी ने भी अपना भाग्य आजमाया राजस्थान में, दूसरे लोगों ने भी आजमाया। देवी सिंह ने भी पार्टी की शुरुआत की, नहीं दिया ना 7 लोगों ने, इसलिए नहीं दिया। वो राजकीय वे लोग थे, वो सड़क पर लड़ नहीं सकते लंबे समय। ऐसे तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप बर्बाद हो जाओगे, आप मंत्री क्यों नहीं बन रहे हो, आप आपकी जान को खतरा, मंत्री बन के अपना काम करो, आप सीनियर हो जाओगे। तो मैं सारी बातें मान लेता। अगर भगत सिंह ये मान लेता कि मैं बलिदान क्यों दूँ, फिर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भगत सिंह की भूमिका के अंदर मैं चल रहा हूँ। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता, और मुझे जो भी पुकारेगा उसको न्याय दिलाने में जाऊंगा। प्रत्येक समाज की लड़ाई, लोकसभा के अंदर आप रोज मेरे बातचीत सुनते हैं, स्टेट में सुनते हैं। और मेरी पार्टी को जब मैंने बनाया था तो कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, ये सर्व समाज के मुद्दे हैं।
और तो और जब आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात हुई तो राजस्थान में अगर किसी नेता ने ब्राह्मण बढ़िया राजपूत का इसको आरक्षण देने की बात, फिर हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की पहल भी करी अपनी रैलियों के अंदर। अब बाकी मैं धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बात, कौन कैसा है, कौन करता है, कौन जातिवादी, कौन नहीं, वो तो आप हमारा काम संगत देख के कर सकते हो। तो सबसे बड़ी कमी आप ये कह सकते हो कि संकट, और मैं ये चाहता हूँ मेरे जैसे लोग बन जाए। तो मेरे साथ लोग आते हैं, वो थोड़ी बहुत फीलिंग मेरे जैसी लेते हैं, फिर मेरे जैसे बन सर, कई सारी लोग पार्टियां चले जो है ना किसान को लेकर के राजनीति करती है। आज देश आजाद हुआ तब से लेकर के और कई सरकारें बनी और अभी 14 के बाद में भी किसानों को खूब कहा गया है। लेकिन किसान जो मूल किसान की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और उसकी जो समस्या है आज भी वैसी की वैसी। देखिए अभी तो और हालत खराब होगी, आगे आप देखिए भारतमाला आ गया, सारी जमीन ले ली आपने, किसी के 100 बीघा जमीन है, बीच में जब भारतमाला निकली तो भारतमाला निकली तो उसके जमीन के 2 टुकड़े हो गए। पंजाब हरियाणा में जो मुआवजा था वो राजस्थान में कुछ भी मुआवजा नहीं था। हमारी जो डीएलसी से 4 गुना कर रहे हो, डीएलसी बहुत कम है, कभी चेंज ही नहीं हुई। बाजार मूल्य से अगर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हो तो बाजार मूल्य से दुगनी रेट आप दें। बाजार जैसे रेलवे लाइन निकल रही है, एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, नई कंपनियां नई फैक्ट्रियां आ रही है, तो सरकार गांव खाली हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, शहरों में लोग जा रहे हैं, तो किसान की तो और स्थिति आगे कमजोर हो गई। क्योंकि किसानों को जो नेता है वो जैसे ही नेता बनते हैं व्यापारी बन जाते हैं, उनके हाव भाव, उनका धंधा, उनका काम, विदेश में बच्चों को पढ़ाना, यहाँ नहीं करना, तो वो अपने आप को वो लाते हैं कि हम फीलिंग ठीक तो वहां से आए और अपना चरित्र चाल बदलें, शामिल दूसरों के साथ हो, तो फिर न तो अपनी चाल में रहता और न कि बीच में आगे पड़ जाता। लेकिन तो किसान नेता मजबूत हो पा रहे हैं और न कोई किसानों का भला हो पा रहा है। लेकिन मैंने तो प्रयास किया किसान आंदोलन में, हरियाणा पंजाब दिल्ली किसानों का जब हमारे लोगों की जंग लग गई और पहले राजस्थान का किसान चौधरी चरण सिंह जी देवीलाल जी के नाम पर जाए कर्ज माफिया दूसरा, तो वही पार्टियां यहाँ लाते थे, धमकी पाती चाहिए, लोक दल था, जनता दल था। लेकिन मैंने देश के अंदर साबित किया कि राजस्थान के किसान के बेटे भी काम आ सकते हैं। आया ना मैं काम किसान आंदोलन, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे छोड़ने से कोई वापिस हो गया, लेकिन एक आवती मेरी भी थी, एनडीए बिखर रहा था, रोको बिल वापिस। और अग्निवीर का फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि फौज जिसके अंदर सबकी रेजिमेंट है, 5 जाट रेजिमेंट पे, राजपूत रेजिमेंट पे, सिख रेजिमेंट पे, तमाम जातियों की रेजिमेंट पे, हम कह रहे जिन जातियों की रेजिमेंट नहीं उनकी पढ़ाई करें, जो लड़ाई की जाती है उनकी रेजिमेंट बढ़ाओ। लेकिन अग्निवीर के साथ आप रेजिमेंट खत्म करने का जो प्रयास करो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सेना के अंदर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब का सब ज्यादा जाता है, सबसे बड़ी साजिश हमारी। और हमें चुप कराने के लिए किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए आपने ये किया कि अग्निवीर लेकर आए, उसका विरोध हम करेंगे, निश्चित रूप से उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। दिल्ली में आप किसान नेता नहीं मानते क्या? गोविंद डोटासरा मेरे मानने से क्या होगा, वो तो राजस्थान की जनता को पूछो आप। क्या लगता है आपको? वो भी यही सक्रिय ज्यादा रहते हैं जहाँ आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इस संभाग में उनके दौरे भी ज्यादा रहते हैं। वो तो पार्टी के प्रत्येक देश के दौरे पर रहते हैं। हनुमान जी, आप कहते हो कि दिल्ली में किसान का बेटा मंत्री नहीं है, दीप धनखड़, सतपाल मलिक, ऐसे नाम आप यहाँ के हो। राजस्थान में जब से सरकार बनी है किसी किसान के बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली। मिल भी गई तो सो रहे हो, जिनको मिल भी गई तो व्यापारी बन गए, इसलिए मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं। करंट वाले को मिलनी चाहिए, करंट तो जरूरी है, करंट नहीं लोगों का, हम करंट पैदा कर रहे हैं। करंट कैसे हो, ये करंट की तलाश में जो है नौजवान, ये नौजवान बदलाव थे। आप देखिए नेपाल के अंदर जो हुआ वो सारे बच्चे कौन से आपको पता, 2000 बाद के बोर्न, क्या बोलते हैं उनको, तो जैन जी। अब यहाँ राजस्थान में भी होगा, देश में भी होगा, अपना आप घुस जाएंगे लोग, ज्यादा रोकोगे ना कितना रोकोगे बताओ। पानी को कोई रोक पाया, पानी की जब इच्छा होती है उधर घुस जाता है। तो जवानों के मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता, और हर आंदोलन की अगुवाई जवानों ने की, हर क्रांति का नायक जवान था। और राजस्थान की बदलाव की क्रांति जो हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया, और निश्चित रूप से हमारे बाद एक पार्टी बन गई आदिवासी पार्टी, एक व्यक्ति और हो गए, एक और एक 2 हो गए हम लोग, और ठीक होगा राजस्थान। आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से बड़ा बदलाव राजस्थान में। अपराध लगातार बढ़ रहा है हनुमान जी राजस्थान में, और 2 गैंग अभी काफी सक्रिय है यहाँ पे, रोहित गोदारा हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, अभी आपकी कुचामन में भी जो है जिन में हत्या की गई। इस अपराध को लेकर इस गैंग के बारे में क्या कहना? देखिए भजनलाल को 5 बार धमकी मिल गई, धमकी मिलने के बाद परेशान हो जाते हैं, गोली का रेट मुझे मिल गई, हम क्या करो, करना क्या, आप तो कुछ सरकार हो घेर लो मुझे। सीएम को धमकी,
नेताओं को धमकी, आम आदमी को धमकी, और ऐसा नहीं धमकियां में मिली। जो ये गैंगस्टर है, इन्होंने बदमाशी भी करी, हमले भी किए। हम लोग भी थ्रेट की सरणी के अंदर आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हमें सुरक्षा दो, ये करो वो करो, हमने कभी लिखा नहीं दिया और देंगे भी नहीं। इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि सरकार कुछ मजबूती से सरकार ये जो ऐसे माफिया जो गैंग चला रहे हैं, जो सरेआम मार रहे हैं, इनका पुख्ता इलाज कैसे। एक तो बार बार जमानत भी मिल जाती लोगों को, लोगों को डराते धमकाते हैं। मैंने देखा कि इनको सजा करना पड़ा, कैसा काम, 2-4 जगह प्रयास किए, बहुत लंबा संघर्ष हुआ। तो राजस्थान में कुछ एनकाउंटर की भी आवश्यकता है। एनकाउंटर करने से अधिकारी इसलिए डरते हैं, हम एनकाउंटर करें और लोग बॉडी लेके बैठ जाते हैं और फिर सीबीआई आ जाती है। अधिकारी अपनी जगह सही भी है, क्योंकि पहले देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री लेकर बहुत लोग जेलों में रहते। देखने अमित शाह जेल में रहे एनकाउंटर को लेके, गुलाब चंद कटारिया रहे, आपके एडीजी यहाँ के रहे, फिर एक जैन से लेकर 7-8 और रहे। तो डरते हैं लोग कि चुपचाप हम लोग साइड से निकलो यार, जो होगा हो जाएगा, अपना अपने परिवार के रखवाली करो। मैंने मेरे समाज के कई नेता हूँ, जो हमारे जाट महासभा का अध्यक्ष है, उसको एक बार धमकी दे दी, सीकर की बेटी ने मुझे फोन किया, अरे क्या करा धमकी मिलेगी, तो मैंने कहा क्या करना चाहते हो, नहीं बदलना कर लो, कर लिया राजी, तो डरते हैं राजीनामा कर लेते हैं। हमारे जैसे हैं वो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप समझ गए ना। अब ये सबके घर पे मिलिट्री थोड़ी लगेगी, सब मिलिट्री आके हर परिवार को थोड़ी तो लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आरएलपी सरकार के नजदीक आ गई और सरकार के अंदर है तो अपराध खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे कैसे हो जाएगा, तो आएंगे तो बता देंगे। सर किरोड़ी कितने लाख लोग आएंगे, किरोड़ी में कितने लाख लोग आएंगे उनकी तारीख को? खूब लोग आएंगे। मेरी रैली का रिकॉर्ड मैं ही तोड़ता हूँ और कौन है सर ना। किरोड़ी मीना के बारे में क्या कहेंगे, छापेमारी जो कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा है, स्वस्थ रहे वो, और क्या, अच्छी दवाई ले और स्वस्थ रहे, यही कहूँगा। उनका सपना तो सीएम बनने का था, वो तो पूरा हो नहीं पाएगा कभी जीवन में, लेकिन चलो मंत्री में कुछ बदलाव होगा, अच्छा मंत्री पद उनको मिल जाए जैसा वो चाहते हैं, तो चलता है उनका काम। नहीं चाहते हैं भाई हमारे साथ है तो उनको शुभकामनाएं, छोड़ के चले गए थे मुझे बीच मैदान में, फिर भी उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आगे बढ़े, अपने परिवार को और अपने सब लोगों को, पारिवारिक लोगों को आगे लेके बढ़ते हैं। दिल्ली की पर्ची क्या 5 साल तक बदलवा दी नहीं चलेगी, बता दिया ना मैंने आपको। सरकार या तो पर्ची चेंज होगी या सरकार गिर जाएगी 100%। आप बड़े स्वास्थ्य मंत्री तो याद नहीं रहता। अभी उनको नहीं